दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जीएसटी काउंसलिंग की जो 50th मीटिंग हेल्ड हुई थी ऑन 11th ऑफ जुलाई, उसके मेजर पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या मेजर पॉइंट्स प्रेजेंट किए गए हैं, क्या डिसीजंस लिए गए हैं, क्या रिकमेंडेशंस थी और किस हद तक टैक्स पेयर को रिलीफ मिला है उनको फर्दर अपने काम करने में। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, आगे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो वैसे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स पे इसमें प्रेस रिलीज में काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे जो मेजर पॉइंट हैं, जो मेजर चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है नॉलेज में रखना, उस पर हम डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को YouTube पे, गूगल पे सर्च करके PDF फाइल आराम देख सकते हैं और उसको गो थ्रू कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं एनी टाइम। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको कमेंट का रिप्लाई करने का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सीधे हमारे मेजर पॉइंट पे। क्या है, कुछ रेट वगैरह इन्होंने चेंज किए हुए हैं फूड से रिलेटेड, अनपैक्ड एंड सो, तो इसमें मेंशन किए हुए हैं। अगर आपका बिजनेस उससे रिलेटेड है तो आप देख सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा हमारा अपना आपका। तो कोशिश यही है कि शॉर्ट वीडियो में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मेजर चेंज है वो है हमारा, जो हमें एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। जीएसटी टैक्स पेयर्स को एवरी ईयर एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता था, जिस किसी का भी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है उनके लिए कंपलसरी था। और यही बीच में ये सुनाई भी आ रहा था कि अब इसको शायद 1 करोड़ तक करने वाले हैं कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, HSN उसमें डालने कंपलसरी है। लेकिन इस मीटिंग में annual return for financial year 22-23, the council has recommended that the relaxation provided in financial year 21-22 in respect of various tables of Form GSTR 9 and Form GSTR 9C to be continued for financial year 22-23। मतलब 21-22 में तो उन्होंने हमें दिया ही था, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे और ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि 22-23 को एनुअल रिटर्न 2 करोड़ के लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने 21-22 की तरह 22-23 में भी 2 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वाले जो टैक्स पेयर हैं उनको अभी तक 22-23 में भी GSTR 9C फाइल नहीं करना है। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ये रिलैक्सेशन हमको एग्जेप्शन मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी एक न्यूज़ है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो फाइल करते हैं उनको पता है कितनी इसमें मेहनत लगती है और कितने सारे चीज़ें हमें डालनी होती हैं। तो एक तरफ से रिलैक्सेशन मिल गया उन छोटे टैक्स पेयर्स को जिनका टर्नओवर बिलो 2 करोड़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, जो हमारा मेजर पॉइंट है। फर्दर आप इसको रीड कीजिए, अगर कोई क्वेरी आपको लगती है पूछनी है तो आप बिंदास पूछिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा उसका रेस्पॉन्स टाइमली देने का। आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इन इट्स 40th मीटिंग, सर्कुलर नंबर सो एंड सो GST डेटेड सो एंड सो वाज इशूड टू प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केसेस इन्वॉल्विंग डिफरेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड इन फॉर्म GSTR 3B। अब मैं आपको थोड़ा इसका ऊपर का पहले क्लियर कर देता हूँ। 40th मीटिंग जो हुई थी 27 ऑफ दिसंबर को, उसमें रिकमेंड किया गया था कि GSTR 3B और 2B आपका मैच होना चाहिए, और अगर किसी का मैच नहीं है
तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 के लिए गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स इशू कर दिए थे कि इसको रिकनसाइल किया जाए, मिसमैच को चेक किया जाए और जो भी है उनसे टैक्स पेयर्स को शोकोस नोटिस सर्व करके ये क्लैरिफाई उसको एज सुन एज पॉसिबल क्लियर किया जाए। अब उसको इन्होंने मतलब फाइनेंशियल ईयर पहले 17-18 था, 18-19 था, अब उन्होंने 19 और दिसंबर भी कर दिया, मतलब अब आपको 2 ईयर्स इसमें एड ऑन कर दिए। तो मतलब आपको GSTR 2A और 3B से आपका मैच होना चाहिए ITC, और अगर मैच नहीं है तो फिर आपके पास नोटिस आएंगे। पहले सिर्फ 17-18 का था, 18-19 का था, अब 19 और 21 तक कर दिया। ठीक है। From GSTR 2A during financial year so to provide further relief to the taxpayer, the council recommended for further issuance of a circular to provide for similar procedure for verification of input tax credit in case involving difference in input credit availed in Form GSTR 3B, with that available as per Form GSTR 2A during the period 1st April 2019 to 31st March 2021 तक का अब आपके पास प्रोवाइड करेंगे, सर्कुलर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इजीली आप इसको बता सकते हैं। तो ये भी थोड़ा इन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि हाँ, पहले तो क्या काफ़ी टाइम लगता था, 4-4 साल 5-5 साल बाद हमारे पास सर्कुलर्स आते थे, तो फिर कई बार किसी के बाद डेटा मिसमैच हो जाना है, डेटा मिसप्लेस हो जाना, ऑब्वियस सी बात है कहीं पे हो जाता था, रख देते थे वेयर हाउस वगैरह में, मिला ही नहीं मिले। तो अभी क्या थोड़ा फास्ट प्रोसेस को कर रहे हैं गवर्नमेंट, काफ़ी फास्ट इन चीज़ों को करते हुए आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। काउंसिल रिकमेंडेड टू एक्सटेंड द एमनेस्टी स्कीम नोटिफाई, बहुत ही बढ़िया रिलैक्सेशन, बहुत ही सॉलिड वाला। मैं तो कहूँगा मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको तो और भी रिलैक्सेशन मिल गया, आपके भी अगर क्लाइंट हैं या कुछ, या GSTR 4 फॉर कंपोजिशन, GSTR 9 फ्रॉम GSTR 10 रिटर्न्स, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है उसको वापस रिवोक करवाना है तो उसकी लास्ट डेट पहले थी 30 जून 2023, जिसको इन्होंने 31 अगस्त 2023 कर दिया है। तो ये आपको और 2 महीने मिल गए, जिससे आप अगर करना चाहते हैं अपना, आपने फाइल नहीं किया हुआ है तो उसको फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको 250 का एक मैक्सिमम लेट फी पे करके इसको फाइल कर सकते हैं। तो मेरा इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेटली, उसको आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। GST ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट इन CGST रूल 2017 रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, द काउंसिल हैज रिकमेंडेड द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन CGST रूल 2017 टू स्ट्रेंथन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड टू इफेक्टिवली डील विद द मेनेंस of fake and fraudulent registration in GST। अब इसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रही है, और उनको आगे भी ये करना है कि जो देश में आप देख रहे होंगे फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, फेक रजिस्ट्रेशन लेकर के ITC क्लेम किया जा रहा है, एक मिडिल क्लास या एक अनएजुकेटेड पर्सन के नाम से GST नंबर लिया हुआ है, उसका 5 करोड़ का टर्नओवर शो हो रहा है, ऐसी करके काफ़ी न्यूज़ आ रही है। तो मतलब कितना फेक प्रोसेस हो गया है, कितनी फेक GST ITC क्लेम लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट में, उनको काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ इफेक्टिवली उनको डील करना है कि भी फेक एंड जो भी अपने ये फेक रजिस्ट्रेशन है उनको जल्द से जल्द क्लियर करें, मतलब ढूंढ के, और उनको जो भी फर्दर इनका प्रोसेस हो। तो गवर्नमेंट ने एक तरफ से मोटिवेट किया है कि आगे और स्ट्रेंथ किया जाएगा और फास्ट तरीके से किया जाएगा, और ये सब जो भी काम होते रहते हैं फेक का, ये सब धीरे धीरे खत्म होगा। Okay. Amendment in Rule 10A to provide that the detail of bank account and the name PAN of the registered person to be required to be furnished 30 days। अब इसमें ये पॉइंट तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता हो किसी को तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इसके अंदर ये है कि अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, GST रजिस्ट्रेशन, और आपका बैंक अकाउंट अभी आपने अप्लाई किया है पैन बेस पे या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, या पैन बेस पे अप्लाई हो जाता है और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होने से लेकर के 30 डेज तक आपको अपना बैंक अकाउंट GST पोर्टल पे अपडेट करना है, या
GSTR 1 और IFF भरने तक, मतलब जो भी पहले होगा ये करना है। अगर आपका सपोज कीजिए आपने 1 अप्रैल को या 1 जुलाई को मान लेते मंथली क्वार्टर आप 1 जून को किया हुआ है, तो आपको 30 जून तक करना है, और नहीं तो मैक्स आपका ये होगा कि आपको जब भी रिटर्न फाइल करेंगे उससे पहले, लेकिन जो पहले डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये सबमिट करना ही करना है, नहीं तो फिर आपका वो स्टेट बैक हो जाए, फिर वापस आपको उसको रिवोक कराना पड़े या क्या फर्दर फॉर्मेलिटीज व्हाट्सएवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Amendment in rule to provide for system-based suspension of the rescission in respect of such rescission person who do not furnish the detail of valid bank account to TNA with the time period prescribed under the same। मतलब सस्पेंड हो सकता है आपका अगर आप टाइमली इसको नहीं करते हैं तो। Amendment in Rule 9 and Rule 25 to do away with the requirement that the physical verification of business premises is to be conducted in the presence of the applicant and also to provide for physical verification high risk cases even where Aadhaar has been authenticated। मतलब अब आप नया रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं और आप आधार ऑथेंटिकेट करवा देते हैं, मतलब आपकी व्यक्तिगत पहचान तो कर दी गई, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन को भी कंपलसरी कर दिया गया है। आपकी शॉप पे बाकायदे मौका मुआयना किया जाएगा। आपने जो एड्रेस मेंशन किया है, बिजनेस प्रीमाइसेस का एड्रेस जो लिखाया है वो मैच होना चाहिए एज पर लाइव गूगल की मैप में, या कुछ जैसे भी इनके प्रोसेस होंगे वेरीफाई करेंगे कि आपने जो पेपर्स में शो किया हुआ है वो बाकायदा उसकी वहाँ पे वो प्रेजेंट होनी चाहिए, शॉप प्रैक्टिकली वहाँ पे विजिबल होनी चाहिए। तो बहुत टफ हो गए हैं, धीरे धीरे इन सबको ख़त्म करने के लिए किया गया। जो फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो ITC उठा रहे हैं फेक रजिस्ट्रेशन करके, तो उनको सब खत्म करने के लिए किया जा रहा है। Procedure for recovery of tax and interest in term of rule so and so on the recommendation of the GST Council in its 48th meeting held on 17th December 2022, Rule 88C was inserted in CGST which effective from 26th December 2022 for the system-based intimation to the registered person case where the output tax liability in term of form GSTR 1 of registered person for any particular month exceed the output tax liability disclosed by the said person in the return form GSTR 3B। अब यहाँ तक इसका मतलब समझते हैं। अगर आपने GSTR 1 में जो लायबिलिटी डिक्लेयर की है तो वो लायबिलिटी GSTR 3B से ज़्यादा है, तो आप फॉर्म GST DRCR 01 में जो भी डिफरेंस है विथ प्रॉपर इंटरेस्ट एंड टाइम लिमिट के साथ उसको फाइल कर सकते हैं। मतलब आपने GSTR 1 फाइल किया, उसमें आपने लायबिलिटी सपोज कीजिए 2.5 लाख दिखा दी, लेकिन बाय मिस्टेक या GSTR 3B में आपसे वो कम हो गई, जैसे 2.5 लाख थी तो आपने CGST HST की बात कर रहा हूँ, CGST 2.5 लाख HST 2.5 लाख, और अगर वही आपने 225 CGST 225 HST दिखा दी GSTR 3B में, तो वो कम हो गई, तो उसको आप DRC 01D के थ्रू उसको क्लियर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड लिखा हुआ है the month by specified threshold, the council has now recommended insertion of rule 142B in the CGST rule 2017 and insertion of form GSTR DRC 01D to provide for manner of recovery of the tax and interest in this term। जो भी टैक्स की रिकवरी है DRC 01 के थ्रू आपको विद इंटरेस्ट उसमें शो करनी है in respect of the amount initiated under rule 88C which has not been paid and for which no satisfactory explanation has been furnished by the रजिस्ट्रेशन पर्सन। क्यों हुआ ये भी बताना है आपको, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उसके अंदर कि कैसे हुआ, बाय मिस्टेक हो गया ठीक है तो ओके, जो भी है मतलब आपको सेटिस्फाई होना चाहिए उस आपके उस रेस्पॉन्स से। मैकेनिज्म टू डील विद द डिफरेंसेस इन ITC बिटवीन फॉर्म GSTR 2B एंड फॉर्म GSTR 3B, द काउंसिल हैज रिकमेंडेड अ मैकेनिज्म फॉर system based intimation to the taxpayer in respect of the excess availment of ITC in form GSTR 3B that made available in form GSTR 2B above a certain threshold, along with the procedure of auto compliances on the part of the taxpayer to explain the reason for the said difference or take remedial action in respect of such difference for the purpose rule 88D and form DRCR 01C to be inserted in CGST along with the amendment। मतलब ये हुआ कि फॉर्म GSTR 2B में आपको जो इनपुट मिल रहा है और फॉर्म GSTR 3B में जो आपने इनपुट क्लेम किया है, अगर उन दोनों में
डिफरेंस है इन द टैक्स डिफरेंस है सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर। इसमें लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंस होगा तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन आपके पास आपके पोर्टल पे आ जाएगा, आपके मतलब आपका जो जीएसटी पोर्टल पे यूजर आईडी होगा आपके अकाउंट में, द टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सेस अवेलमेंट। तो ये बता देंगे कि आपने एक्सेस अवेल किया है और उसका फिर आपको रीजन देना है फॉर्म DRC 01 में कि आपने ये इनपुट क्यों लिया है, एक्सप्लेनेशन आपको प्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों मेरी तरफ से एक और है, टू इम्प्रूव डिसिप्लिन इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 3A टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस टू द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर फॉर देयर फेल्यूर टू फर्निश एनुअल रिटर्न in form GSTR 9 or form GSTR 9A by due date. To improve discipline in filing of annual return form GSTR 3A to be amended to provide for issuance of notice to the registered taxpayer for the failure। मतलब और ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्टनेस इम्प्रूवमेंट किया गया है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बोला गया है कि अगर कोई टैक्स पेयर GSTR 9 GSTR 9A फाइल करना भूल जाता है, रह जाता है, तो उसको इनकरेज करो, उनको इशुएंस नोटिस इशू करो और उसको डिसिप्लिन टाइमली, सिंसियरली, स्ट्रिक्टली टाइमली फॉलो करने के लिए कहा जाए और वो फॉलो होना चाहिए, फाइल होना चाहिए। और भी है इसमें काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल से पॉइंट्स भी हो सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा और रीड करूँगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मेजर जो पॉइंट जो मुझे लगी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है वो मैंने शेयर किए, मैंने आपको बताई हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास कोई क्वेरी रहती है इसको रीड करने के बाद तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, ऑन करके रखें, तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक बाय।